हेलो एवरीवन। आज हम क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 11 मेरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बाघ और जंगली जानवरों के बारे में तो सुना ही होगा। वो कितने खतरनाक होते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट रीड करेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ रहने लगी। कहाँ रहने लगी? गांधी जी के साथ। आज़ादी के 5 सालों बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में पहाड़ी इलाका देखा है ना। हमारे राजगढ़ में भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है ना। हाँ, गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। गांव का नाम क्या था? गेवली। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। अब पालतू पशु किस किस के यहाँ पर हैं? पालतू पशु के रूप में जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब जानवर क्या हैं? पालतू पशु, है ना। ये सब क्या है? पालतू पशु। इनकी देखभाल करते थे और पूरा टाइम उनका इसी में बीत जाता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। वहाँ पर क्या है? बहुत सारे बाघ रहते थे, जिस वजह से क्या है, सब लोग गांव वाले उनसे डरते थे। क्योंकि बाघ क्या है, वो एक मांसाहारी जीव होता है। वो किसी भी समय किसी को भी खा सकता है, मार के वो खा लेता है। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव में भी पहुंच जाते थे। क्योंकि जंगल कट जाते हैं तो उनके रहने के लिए जगह भी ख़त्म हो जाती है, वो बाघ रहेंगे कहाँ। इस वजह से वो यहाँ पर आ जाते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। किसको मार डाला? गाय को। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यहाँ बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को नहीं खा ले, किसी आदमी को भी अपना शिकार ना बना ले। क्योंकि वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। और वो क्या खाता है? सिर्फ मांसाहार ही खाता है। वो पेड़ पौधे शाकाहारी चीज़ें नहीं खाता है। वो क्या खाता है? मांसाहार। जैसे वो पालतू जानवरों को मार लेता है, कभी कभी इंसानों को भी मार लेता है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। क्योंकि जंगल कटने की वजह से जो वहाँ के छोटे मोटे जानवर होते हैं वो सब इधर उधर चले जाते हैं, और बाघ क्या है, उनको खाने के लिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए वो गांव में आते हैं। उनका भोजन वहाँ पर नहीं होता है और इसलिए वो गांव में आकर अपना भोजन तलाश करते हैं। गांव के लोगों ने गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। किनको बताई? मीरा बहन को। गांव के लोगों ने अंत में यह तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कैसे कैद करना है? अब उन्होंने इसके लिए क्या बनाई? एक योजना बनाई। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। क्या बनाया? बड़ा वाला पिंजड़ा, जिसके अंदर क्या आ सके? बाघ आ सके। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी गई। क्या बांधी गई? बकरी। ताकि क्या हो, जैसे हम चूहे को बिल में फंसाने के लिए रोटी डालते हैं ना, इस वजह से वो क्या है, रोटी के लालच में अंदर आ जाता है और वो अंदर अटक जाता है। उसी प्रकार बाघ को फंसाने के लिए एक बकरी उस पिंजरे के अंदर बांधी गई, ताकि वो बकरी को देखकर और वो खाने के लिए आए और बाघ का पिंजड़ा बंद हो जाए और वो अंदर कैद हो जाए। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। क्या आएगा? जैसे ही बकरी मिमियाएगी और बाघ को अपना शिकार मिल जाएगा और वो पिंजड़े की तरफ आ जाएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस तरह खुला हुआ था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जब बाघ अक्सर दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? बाघ दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल पास में ही थी, ताकि क्या है, मीरा बहन भी देख सके कि अगर बाघ फंस गया है तो हमें पता चल जाए। रात बीती,
सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। क्या निकल पड़े? पिंजरे को देखने के लिए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद था, तो वे सब लोग क्या हुए? खुश हो गए कि अब क्या हुआ, ये तो पिंजरा बंद है। मतलब क्या है? इसके अंदर बाघ फंस गया है। क्या? कौन फंस गया है? बाघ फंस गया है। यह सोचकर सब लोग खुश हो गए। पिंजरे के अंदर फंसा हुआ होगा, लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। गांव के अंदर गए, बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? कोई बाघ अंदर ही नहीं गया और पिंजरा ऑटोमेटिक बंद हो गया। लोग हैरान थे। लोग मीराबाई के पास गए, है ना, मीरा बहन के पास गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही होगा, लेकिन शायद क्या हुआ, मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ है। उन्होंने रात में पता नहीं चला है क्या हुआ है, तो मीरा बहन पास में ही रहती है, तो उन्हें पता होगा, इसलिए सब लोग मीरा बहन के पास गए। देखो भाई, मुझे नींद आ गई थी। मीरा बहन ने क्या बोला कि मुझे तो नींद आ गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिरकार बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैंने उस पिंजरे को जाकर दरवाजे को उन्होंने ही बंद कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने बंद कर दिया, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का रीड करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।